अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्ला है। आज की वीडियो में बात करूंगा कि वीपीएन क्या है, कैसे काम करता है और आप उसे क्यों यूज़ करें। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, मैं टोटली आपको इसके वीपीएन के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। तो मिलते हैं इस इंट्रो के बाद। तो दोस्तों, आपको पहले मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपका इंटरनेट कैसे काम करता है। तो जब आप अपने नेट को कनेक्ट करते हैं तो आप आईएसपी से कनेक्ट होते हैं, जिन्होंने आपको आईपी दे रखा है। उस आईपी से आप डीएनएस से कनेक्ट होते हैं यूआरएल के थ्रू। जो आप google.com लिखते हैं उसके थ्रू आप डीएनएस पे कनेक्ट होते हैं। फिर वो डीएनएस जो है आपके आईकैन पे कनेक्ट होता है, जहाँ से आपके डोमेन की इंफॉर्मेशन मिलती है। इस तरह जाके आप इंटरनेट को यूज़ करते हैं। तो इसके मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये आपको इतनी ज़्यादा डिटेल इसके बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कॉमन है। आप नेट कनेक्ट करते हैं आईएसपी, आईपी, डीएनएस, आईकैन, दैट्स इट। तो हम बात करते हैं वीपीएन होता क्या है। वीपीएन बेसिकली आपको फैसिलिटी देता है कि आपको मुख्तलिफ आईएसपी या मुख्तलिफ जो लोग आप पे नज़र रख रहे हैं आपके डेटा या आपके इंटरनेट ट्रैफिक को, उससे आपको हाइड करता है। तो अब हम बात करते हैं कि वीपीएन कैसे काम करता है। तो वीपीएन को समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा अपने इंटरनेट के बारे में समझना होगा। जब आप अपने कंप्यूटर को किसी इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, वाईफाई, लैन या किसी भी वे में जो आप भी मेथड यूज़ कर रहे हैं, इवन के मोबाइल हॉटस्पॉट्स के ज़रिए भी अगर आप कनेक्ट करा रहे हैं अपने आप को, तो उसमें जो इंटरनेट यूज़ होता है आपकी ट्रैफिक डायरेक्ट आईएसपी पे जाती है। आप कौन सी वेबसाइट सर्व कर रहे हो, कौन सी पिक्चर देख रहे हो, कौन से यूज़र नेम पासवर्ड लगा रहे हो, वो सारी डिटेल आपकी आईएसपी के पास जा रही होती है, जो इजीली आपको देख सकती है आप क्या कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप किसी ऐसा वाईफाई या ऐसा इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं जो कि आप पब्लिक वाईफाई है या पब्लिक इंटरनेट है, या कोई और बंदा वाईफाई या इंटरनेट आपको कनेक्ट करके बैठा है और उसने अपने आप को डीएचसीपी या अपना सर्वर बना लिया है कि जो भी ट्रैफिक जाए उसके सर्वर के साथ राउट होके जाए, तो वो हर किसी यूज़र का देख सकता है डिटेल जो भी इस वाईफाई से कनेक्ट है, कि कौन सा डेटा वो जा रहा है और कौन सा डेटा आ रहा है। यानी कि आपकी लॉग इन्फॉर्मेशन, आपकी पिक्चर्स, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, वो मैन इन मिडल अटैक जो दरमियान में एक लगा के अपना लैपटॉप बैठा हुआ है, वो इजीली आपको ट्रैक कर सकता है। तो इस चीज़ से अपने आप को सिक्योर रखने के लिए आप क्या काम करते हैं कि आप वीपीएन लेते हैं। वीपीएन क्या काम करता है, वो आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होता है। इवन के अगर आप ज़रा से भी टेक सेवी नहीं है, जस्ट सिंपल आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना आपको थोड़ा बहुत आता है, डबल क्लिक करके इंस्टॉल करना, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो आप फिर भी वीपीएन यूज़ कर सकते हैं। आप वीपीएन अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करें, सॉफ्टवेयर मिलता है, आप अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालें जो वीपीएन का होगा। जब आप उसे कनेक्ट करा लेते हैं उसके बाद जस्ट वन क्लिक करना है कनेक्ट। जैसे कनेक्ट होगा आपकी टोटल ट्रैफिक जो भी इंटरनेट की वो इंक्रिप्ट हो जाएगी। जो वीपीएन है वो मुख्तलिफ किस्म के आपके इंक्रिप्शन मेथड यूज़ कर सकता है, यानी कि आपकी जो भी इंटरनेट की ट्रैफिक होगी उसे इंक्रिप्ट कर देगा। वो मुख्तलिफ मेथड यूज़ करता है, जैसे ओपन वीपीएन हो गया, पीपीटीपी हो गया, 256 बिट या 128 बिट की इंक्रिप्शन हो गया। ये सारी इंक्रिप्शन जो है आपको बेनिफिट देती है। आप इनमें से कुछ भी यूज़ कर लें, कोई भी आपको वीपीएन हो, वो सब के सब आपकी ट्रैफिक इंक्रिप्ट करते हैं। वो जो भी ट्रैफिक आपकी इंक्रिप्ट होगी वो वीपीएन सर्वर पर जाएगी, वीपीएन सर्वर से वो आपके इंटरनेट पर जाएगी। आपकी ट्रैफिक कभी भी डायरेक्ट इंटरनेट को नहीं जाएगी अगर आप वीपीएन यूज़ करें, जिसकी वजह से दरमियान में जो भी लोग हो गए, आईएसपी होगी, कोई गवर्नमेंट इदारा, कोई भी किस्म का मिडल मैन है, मैन इन मिडल टेक, कोई भी आपके इंटरनेट एक्सेस नहीं ले सकता। आपकी हिस्ट्री, आपकी डिटेल, आपकी लॉग इन्फॉर्मेशन कोई हैक नहीं हो सकती। तो जो भी ट्रैफिक आपकी जाएगी वो वीपीएन सर्वर के थ्रू जाएगी, वीपीएन तक इंक्रिप्टेड जाएगी, आगे वीपीएन से डिक्रिप्ट होकर वो आपके इंटरनेट को एक्सेस करेगा। इंटरनेट से जो डेटा आएगा वो वीपीएन के सर्वर पे आएगा, वीपीएन उसे डिक्रिप्ट करके आपके कंप्यूटर पे दे देगा। तो इस पूरे कंसेप्ट को हम कहते हैं वीपीएन टनलिंग। मीन का जो भी डेटा ट्रैफिक जाएगी वो उस टनल के थ्रू जाएगी। वो सिर्फ टनल आप ही को एक्सेस देती है, जिसकी वजह से आपका जितना भी डेटा है इंक्रिप्टेड रहेगा, और वो जो आईएसपी है उस टनल के अंदर आके या इस टनल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको नहीं दे सकती। आईएसपी या मिडल टेक के पास जैसे गार्बेज डेटा जाएगा या इंक्रिप्टेड डेटा जाएगा, जिसे ऑब्वियसली वो डिक्रिप्ट नहीं कर सकेगी। तो इस वजह से आप बहुत हद तक सिक्योर रह सकते हैं। तो इसके अलावा भी वीपीएन के फायदे हैं, जैसे आप अपनी लोकेशन को स्पूफिंग कर सकते हैं, यानी कि आप कहीं लॉगिन होना चाह रहे हैं, जैसे होलो, अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, पेंडोरा वगैरह आप सर्विसेज यूज़ करते हैं, तो इससे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं विद वीपीएन। इवन कि आप किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, होलो या पेंडोरा जैसी
सर्विसेज को एक्सेस करना चाह रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं वीपीएन लूँगा यूएसए रिलेटेड या वो कंट्री जहाँ इनकी सर्विसेज इजीली अवेलेबल है, वहाँ का मैं अपना वीपीएन लेके कनेक्ट करा लूँगा। तो क्या होगा कि जितने भी पंडोरा वगैरह ये जितने भी सर्विसेज है जिस तरह नेटफ्लिक्स वगैरह, वो यही समझेंगे आप इस वक्त यूएसए में एग्जिस्ट करते हैं और आप वहीं से देख रहे हैं, जिसकी वजह से आप इन सर्विसेज को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसका फ़ायदा ये है कि जब भी आप किसी ओपन नेटवर्क इंटरनेट कैफ़े या कहीं भी जाते हैं जहाँ हमने वाईफाई ओपन था यूज़ किया, तो आप किसी भी किस्म के दूसरे यूज़र से अटैक से बच जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी है। इवन जस्ट सिंपल एक काली लाइनेक्स या कोई भी लाइनेक्स उसमें इंस्टॉल मैन इन मिडल अटैक की आप कमांड टाइप करें तो आप इजीली अपने आप को एज ए डीएचसीपी सर्वर बना सकते हैं। तो ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, तो इसलिए इससे भी सिक्योर रहने के लिए आप वीपीएन टनलिंग यूज़ करते हैं। तो अब बात ये होती है कि बहुत से लोग अभी भी वीपीएन यूज़ नहीं कर रहे, उसकी बहुत सी रीज़न है। नंबर 1, बहुत से लोग अपनी सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते, उन्हें कोई आइडिया नहीं होता, उन्होंने जस्ट सिंपल जीमेल वगैरह लॉगिन करा और समझते हैं कि हम सिक्योर है, कहीं भी डालेंगे जीमेल वगैरह से सिक्योर रखेंगे। लेकिन लोगों को आइडिया नहीं होता कि समटाइम जो लोग हैं वो दरमियान से आपका डेटा भी उठा सकते हैं। इवन कि आप HTTPS यूज़ कर रहे हैं, आपका पैकेट जा रहा है इंक्रिप्टेड है, लेकिन समाव अगर आप कुछ ऐसी वेबसाइट पर अपना यूज़र पासवर्ड डालते हैं जो कि HTTPS नहीं है, तो कोई भी आपका हैकर इजीली उसको देख सकता है, अगर आप ओपन वाईफाई, फ्री वाईफाई या ऐसा वाईफाई यूज़ कर रहे हैं कि हैकर ने उसे कनेक्ट कर रखा है। नंबर 2 वजह वीपीएन यूज़ ना करने की ये है कि जब भी आप वीपीएन यूज़ करते हैं तो आपकी ट्रैफिक जो इंटरनेट की स्पीड है थोड़ी स्लो हो जाती है। उसकी वजह सिंपल ये है कि जब भी आप कोई फाइल या डेटा शेयर करते हैं तो वो पहले इंक्रिप्ट होता है, वीपीएन सर्वर पे जाता है, फिर इंटरनेट पे जाता है, इंटरनेट से वीपीएन पे आता है और वापस आपके पास आता है। तो इस तरह आपकी इंटरनेट की स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है। तो इसमें घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक बिल्कुल कॉमन है, इतनी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको बिल्कुल महसूस हो गया बिल्कुल स्लो नेट हो गया, ऐसा नहीं होता। तीसरी रीज़न ये होती है कि जो वीपीएन जो है वो आपको मंथली सब्सक्रिप्शन या ईयरली सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। बहुत से फ्री वीपीएन है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा फ्री वीपीएन को, क्योंकि जब आपने अपनी प्राइवेसी यूज़ करनी है तो वो फ्री वीपीएन क्या काम करते हैं, आपके जो पर्सनल डेटा या अपनी इंफॉर्मेशन जो आप यूज़ कर रहे हैं, क्या सर्व कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, वो डेटा कलेक्ट करके आगे किसी सर्विसेज का एडवर्टाइजमेंट कंपनीज को सेल कर रहे होते हैं। तो ऑब्वियसली हमें फिर क्या फ़ायदा उसका, जब हमने अपनी सर्विसेज को अपने आप को सिक्योर रखना है तो कभी भी फ्री के पीछे ना जाएं वीपीएन में, ख़ासतौर पर अपने प्राइवेसी के हवाले से। तो कोशिश करें अगर आप परचेज़ कर सकते हैं। बहुत से वीपीएन बड़े सस्ते हैं, जैसे $5, $4, $3 तक भी आपको मंथली देते हैं। तो बहुत से वीपीएन अभी भी बहुत सस्ते हैं, जैसे अभी मैंने रिसेंटली IP वीपीएन करा, मैं उसके रिव्यू लेकर आऊँगा। वो मैंने तकरीबन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है $19 पर ईयर का मैंने वीपीएन लिया है, और 1 यूज़र के लिए पूरे साल के लिए मोबाइल डेस्कटॉप दोनों को वो कवर करता है। तो इसलिए जो मैं कोशिश करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ कि कुछ ना कुछ आप वीपीएन यूज़ करें, ख़ास तौर पर स्पेशली जिस वक्त आपके जैसे किसी शॉपिंग मॉल में गए, किसी रेलवे स्टेशन पर गए, एयरपोर्ट पर गए और मुख्तलिफ रेस्टोरेंट वगैरह जहाँ आपको फ्री या ओपन वाईफाई मिल जाता है, तो कोशिश करें उस जगह अपने मोबाइल पे या अपने लैपटॉप के ऊपर वीपीएन ज़रूर कनेक्ट कराने। तो सिर्फ आपको बताने का मकसद ये है कि अगर आप कोई भी फ्री इंटरनेट सर्विसेज वाईफाई वगैरह यूज़ करें तो कोशिश करें कि वीपीएन कनेक्ट करा लें। इवन कि अगर आप ओपेरा के अंदर भी फ्री वीपीएन आप वो भी कनेक्ट करा लें तो आप किसी हद तक अपने आप को सिक्योर रख सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपने वीपीएन के बारे में कुछ सीखा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।